भाई समय के साथ चीजें कितनी बदल जाती है और क्या तुम जानते हो कि नासा तुम्हें तुम्हारे बर्थडे पर एक ऐसा गिफ्ट भेजता है जिसके बारे में तुम्हें पता भी नहीं होता। आखिर कैसे जापान में लोग वॉक करके बिजली बना रहे हैं और ये लोग लकड़ियों पर क्यों चल रहे हैं। आज की इस वीडियो में इन सवालों के साथ साथ कई और मजेदार सवालों के जवाब मिलेंगे, तो वीडियो काफी धमाकेदार है, इसलिए अभी से लाइक कर दो और एंड तक वॉच करना। नंबर 10, यह इंडोनेशिया का एक पुराना फेस्टिवल है जिस पर लंबी बोट की रेस होती है और इसके आगे एक डांसर खड़ा होता है जो डांस के साथ साथ अपना बैलेंस भी बनाए रखता है। ये रेस हर साल अगस्त में होती है जब इंडोनेशिया अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करता है। इस रेस को देखने के लिए आसपास के सभी लोग इकट्ठा होते हैं। बोट को रंग बिरंगे कपड़ों से सजाया जाता है और जो टीम इस रेस को विन करती है उसे ट्रॉफी मिलती है और कभी कभी कैश प्राइज भी मिलता है। इसके बाद पूरा शहर मिलकर उस टीम की तारीफ करता है। नंबर 9, दुनिया में एक ऐसा पक्षी भी पाया जाता है जिसके चेहरे पर सफेद मूंछ जैसी पंख होते हैं। इसी वजह से लोग इसे दुनिया का सबसे स्टाइलिश और यूनिक बर्ड भी कहते हैं। यह पक्षी ज्यादातर साउथ अमेरिका के पैसिफिक कोस्ट पर पाया जाता है। नंबर 8, चॉकलेट असल में चीनी से नहीं बल्कि कोको फल से बनती है। बहुत लोग सोचते हैं कि चॉकलेट बस चीनी और दूध से बनती है, लेकिन असल में चॉकलेट की असली शुरुआत होती है एक फल से जिसे काकाओ फ्रूट कहा जाता है। इस फल के अंदर जो बीज होते हैं वही आगे चलकर हमारी फेवरेट चॉकलेट बनते हैं। सबसे पहले इन बीजों को निकालकर कई दिनों तक धूप में सुखाया जाता है ताकि उनमें असली चॉकलेटी रंग और टेस्ट डेवलप हो सके। इसके बाद इन्हें मशीनों में प्रोसेस करके कोको पाउडर बनाया जाता है। फिर दूध, चीनी और कोको बटर मिलाकर वो टेस्टी चॉकलेट तैयार होती है जिसे हम कैडबरी या दूसरी चॉकलेट्स के रूप में खाते हैं। नंबर 7, भाई हैं सोना सिंह और मोना सिंह जिनका शरीर आपस में जुड़ा हुआ है। ये हर काम साथ में करते हैं, यहाँ तक कि टॉयलेट भी। देख तो कैसे शर्मा रहा। इनका पेट एक ही है लेकिन ये आम इंसान से लगभग दोगुना खाते हैं। हैरानी की बात तो ये है कि ये गाड़ी भी चला सकते हैं। कभी कभी एक दूसरे का दर्द भी महसूस कर लेते हैं। जब डॉक्टरों ने इनका एक्सरे किया तो पता चला कि इनके दिल, फेफड़े और रीढ़ की हड्डियां अलग अलग है, लेकिन लीवर, किडनी और पेट आपस में जुड़े हुए हैं। नंबर 6, बच्चे जितने ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं वो उतनी ही कम उम्र में झूठ बोलना शुरू कर देते हैं और झूठ बोलने में भी काफी हद तक अच्छे होते हैं। यानी जो बच्चा अच्छा झूठ बोलता है उसके आगे चलकर काफी इंटेलिजेंट बनने की संभावना होती है। हालांकि इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि झूठ बोलना अच्छी बात है, लेकिन कुछ रिसर्च में ऐसा देखा गया है कि कम उम्र में झूठ बोलना बच्चों की सोचने और प्लान बनाने की क्षमता से जुड़ा हो सकता है। वैसे बच्चे मन के सच्चे ही होते हैं। नंबर 5, क्या तुम जानते हो कि अफ्रीका के कुछ इलाकों में लोग आज भी लंबे लंबे लकड़ी के डंडों पर चलकर सफर करते हैं। दरअसल वहाँ की जमीन काफी उबड़ खाबड़ होती है और सांपों व जंगली जानवरों का भी खतरा रहता है। इसलिए ये लोग लकड़ी के डंडों पर चलकर बड़े बड़े गड्ढे आसानी से पार कर लेते हैं। इतना ही नहीं, ऊंचाई पर होने की वजह से उन्हें दूर तक दिखाई भी देता है, जिससे मवेशियों की निगरानी करना भी आसान हो जाता है। यही कारण है कि वहाँ के बच्चे कम उम्र से ही इन डंडों पर चलना सीख जाते हैं। नंबर 4, क्या तुम जानते हो कि नासा तुम्हें तुम्हारे बर्थडे पर एक ऐसा गिफ्ट भेजता है जिसके बारे में ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता। दरअसल नासा का हबल स्पेस टेलीस्कोप हर दिन अंतरिक्ष की शानदार तस्वीरें कैप्चर करता है। अगर तुम गूगल पर हबल बर्थडे सर्च करके अपनी जन्मतिथि डालो तो तुम्हें वह फोटो दिखाई जाएंगी जो टेलीस्कोप ने तुम्हारे बर्थडे वाले दिन स्पेस में कैप्चर की थी। नासा इन्हीं तस्वीरों को तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट कहता है। नंबर 3, भाई चीन के लोगों ने एक ऐसा डस्टबिन बनाया है जो खुद कचरे को जाकर पकड़ लेता है। मतलब अगर तुम उसके आसपास कहीं भी कचरा डालो तो यह तुरंत उसकी तरफ चल पड़ता है और उसे कैच कर लेता है। इसके लिए इसमें कैमरे लगाए गए हैं जो कचरे की दिशा को पहचान लेते हैं। जैसे ही कोई कचरा फेंकता है तो डस्टबिन उसकी तरफ पहुंच जाता है। कमाल की बात तो यह है कि यह अंधेरे में भी काम कर सकता है। इसके लिए फर्श पर LED लाइट्स लगाई गई है जिन्हें डस्टबिन ट्रैक करता है और आसानी से रास्ता ढूंढ लेता है। नंबर 2, क्या तुम जानते हो कि जापान में कुछ लोग सिर्फ चलकर बिजली पैदा कर रहे हैं। दरअसल जापान के कुछ रेलवे स्टेशनों और सार्वजनिक जगहों पर कुछ खास तरह की पाइजो इलेक्ट्रिक टाइल्स लगाई गई हैं। जब लोग इन टाइल्स पर चलते हैं तो उनके कदमों का दबाव ऊर्जा में बदल जाता है और इससे बिजली पैदा होती है। हालांकि इससे बहुत ज्यादा बिजली नहीं बनती, लेकिन इतनी ऊर्जा जरूर मिल जाती है कि LED लाइट, डिस्प्ले बोर्ड और कुछ छोटे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण चलाए जा सकते हैं। सोचो अगर ऐसी टाइल्स हर भीड़ भाड़ वाली जगह पर लगा दी जाए तो रोज लाखों लोगों के कदमों से कितनी बिजली बन सकती है। नंबर 1, भाई समय के साथ चीजें कितनी बदल जाती है। सबसे पहले इस फोटो को देखो। जब रोड बनाते समय किसी का नोकिया का फोन गलती से रोलर के नीचे आ गया और रोड में ही घुल मिल गया और 20 सालों के बाद जब इस पर व्हीकल्स चलते रहे तो भी नोकिया का फोन सही सलामत था। इसीलिए ये तो नोकिया का फोन सब फोन्स का फादर माना जाता है। नेक्स्ट, भाई इन स्टीयर्स को देखो। जब सालों तक लोग इन पर चढ़ते उतरते रहे तो समय के साथ कैसे ये स्टीयर्स नीचे दब गए। मतलब कुछ और सालों तक ऐसा ही चलता रहा तो ये सीढ़ियाँ स्लाइड बन जाएंगी। नेक्स्ट, भाई अब इस फोटो को देखो। दरअसल चाइना के एक मॉन्क हर दिन 3000 प्रेयर्स करते हैं और सालों तक ऐसा करने के बाद इस हार्ड सरफेस पर भी पैरों के निशान छप गए। और हाँ, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।